I don't remember. $300 के शूज है। पागल थी मैं। It's only wine. It's not my fault. I didn't do it. Don't shoot me in the face. साइकोलॉजिस्ट और फिल्म मेकर्स दोनों ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हमें दूसरी फील्ड की मदद के साथ काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट की कोडिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज की इस जर्नी में फिल्म मेकर की एक्सपर्टीज के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट में दिए हुए टाइप्स ऑफ एग्रेशन को हम आइडेंटिफाई और कोड किस तरीके से करें। मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुमार सोनी और आप देख रहे हैं साइक टिप्स। टेस्ट को कोड और इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको माइन्यूट डिटेल को ध्यान देना पड़ेगा। रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट की स्कोरिंग के अंदर कुल मिलाकर के 11 अलग अलग टाइप के एग्रेशन बताए गए हैं, जिसको एक एक करके हम समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक्स्ट्रा पेडेटिव एग्रेशन के साथ में। 3 इडियट मूवी की क्लिपिंग की मदद से हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा पेडेटिव एग्रेशन किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ यदि एक्टर फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो जूतों पे गिरी चटनी को पॉइंट आउट करता है, जो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्स्टिकल है उसको पॉइंट आउट करता है। और जब इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के अंदर ऑब्स्टिकल को पॉइंट आउट करता है तो उसे एक्स्ट्रा पेडेटिव एग्रेशन कहा जाता है और इसे कोड करते हैं E- से। Oh my God! क्या किया भाई? अरे $300 के शूज है, पुदीने की चटनी और my $300 शूज। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं इंट्रापेडेटिव एग्रेशन का। यहाँ मिस्टर बीन जो खाना खा रहे हैं उनको वो पसंद नहीं है, पर यदि मैनेजर या वेटर द्वारा पूछा जाता है तो वो अपना एग्रेशन एक्सप्रेस न करके उसे इस तरीके से बताते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसे कुछ सिचुएशन है ही नहीं। Everything to your satisfaction, sir. इस जर्नी में हम आगे चलते हैं इम्पेटेटिव एग्रेशन के साथ में। यहाँ जॉनी इंग्लिश नाम की मूवी का एक कॉमिकल एग्जाम्पल है जहां वो स्टन गन से 4 कलीग्स की मौत का कारण बनता है, पर उससे जब पूछा जाता है कि इन्हें क्या हुआ या इनके मरने की वजह क्या थी, तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस करता है जैसे कुछ उसे पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और इस तरीके का इम्पेटेटिव एग्रेशन कोड किया जाता है जिसे M- से सिंबलाइज किया जाता है। Are the others here? Oh. They nodded off. Right. आगे हम इनकाउंटर करते हैं एक्स्ट्रा प्यूनिटिव एग्रेशन के मामले में, जिसे कैपिटल E से सिंबलाइज किया जाता है। इस तरीके के एग्रेशन में किसी अन्य व्यक्ति को ब्लेम या हॉस्टिलिटी उसके तरफ डायरेक्ट की जाती है। लाउडर मिल्क नाम की टीवी सीरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि यदि लाउडर मिल्क एक लड़की को जंगल में उसके इलाज के लिए, पर जंगल में यदि उसे छोड़ दिया जाता है तो जो लड़की है वो लाउडर मिल्क को एब्यूज करती है, ब्लेम करती है उसे जंगल में छोड़ने के लिए। और ये बहुत अच्छा एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें एक्स्ट्रा प्यूनिटिव एग्रेशन का। Smell the trees. Smell the air. Smell you later, sucker. Huh? Hey! Punch it. आगे चलते हैं इंट्राप्यूनिटिव एग्रेशन की तरफ और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल I के साथ में। यहाँ जो एग्रेशन है वो खुद की तरफ डायरेक्ट किया जाता है या खुद को ब्लेम और खुद की तरफ हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें फुकरे मूवी के अंदर, जहां हम देखते हैं कि लड़की अपना जो एग्रेशन है वो दूसरे की तरफ डायरेक्ट करने के बजाय खुद पर ब्लेम करती है कि मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने ही आप पे भरोसा किया था। इस तरीके से वो ब्लेम करती है।
और इस तरीके का सेल्फ ब्लेमिंग जो एग्रेशन है वो इंट्रापेनिटिव एग्रेशन के अंदर आता है। प्रिया, प्रिया, क्या समझ रखा है तूने? क्या हुआ यार? अचानक तुझे मैंने क्या किया? पागल थी मैं गई थी। मुझे लगा तू असली में लाइक करता है मुझे। समझती थी कि तेरी शरारत और बदमाशियों के पीछे भोला बन छुपा है, कि तेरा मन साफ है पर तेरी तो नीयत गंदी है। चलिए बात करते हैं इम्पिटिव एग्रेशन के बारे में। इस एग्रेशन के अंदर जो ब्लेम है न डायरेक्ट आउटवर्ड किया जाता है न डायरेक्ट इनवर्ड किया जाता है, कि उसे इन्वेड किया कर दिया जाता है कि जैसे कोई फ्रस्ट्रेशन हुआ ही नहीं या फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई जिम्मेदार ही नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखने का मिलता है हमें गेम ऑफ थ्रोन टीवी सीरीज के अंदर, जब टीरियन और जेमी लैनिस्टर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कप बेयरर जो है उनका वो वाइन गिरा देता है। टीरियन के द्वारा कहा जाता है इट्स जस्ट वाइन, ये वाइन ही तो है। वो ब्लेम न सामने वाले पे डालता है न और किसी पे डालता है। A toast to the proud Lannister children, the dwarf, the cripple, and the mother of madness. I'll clean it. No, I'll do it. Leave us. It's only wine. ईगो डिफेंस टाइप ऑफ एग्रेशन के साथ में सुपर ईगो टाइप ऑफ डिफेंस भी कोड किए जाते हैं। सुपर ईगो डिफेंस जो कोड है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा एग्रेसिव डिफेंस और एक होता है इंट्रा एग्रेसिव डिफेंस। एक्स्ट्रा एग्रेसिव डिफेंस को डिनोट करते हैं DE सिंबल से। इस टाइप के एग्रेशन के अंदर इंडिविजुअल एग्रेसिवली डिनाई करता है कि ये मैंने नहीं किया या ये मैं नहीं कर सकता था, ये मैंने नहीं किया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है एक मूवी जस्ट कॉज के अंदर, जहां एक इंडिविजुअल को ब्लेम किया जाता है रेप असॉल्ट एक 11 साल की लड़की के लिए, और वो एग्रेसिवली ब्लंटली डिनाई करता है आई डिडंट डू इट। Tell me about your confession. A confession. I was slapped. I was punched. Beaten with a phone book. Made to piss myself. Kicked. And then Officer Tanny Brown walked in. I want to ask you. Last time. It's like I told you. Like I told you. I don't know this girl. I have no reason to lie to you. I don't know this girl. Hey, Come on now, girl. Talk to me. come on, stop. Stop fucking around. What'd you say to her? How'd you get her in the car? Say ah. And did you drive her to that location with the full intent to kidnap, rape, sodomize, and kill her? Speaking to the microphone, Robert Earl. Yes. I would confess to anything, and they just spoon-fed me to the row. It's your word against theirs. I didn't do it. इसके अलावा दूसरे टाइप का जो एग्रेशन होता है इंट्रा एग्रेशन डिफेंस, और इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि गलती तो उसकी थी पर ये गलती नॉन अवॉइडेबल थी, उसके वजह से नहीं हुई, ये होना ही था या ये उसे मजबूर किया गया था ये सब करने के लिए। वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के अंदर, जहां टीरियन लेनिस्टर नाइट को ब्लेम करता है उसकी सिस्टर के साथ अफेयर रखने के लिए, और तब लैंसेल जो है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा इंट्रा एग्रेशन डिफेंस के अंदर। Nothing to say? No more warnings for me, sir? You will withdraw these filthy accusations. Have you ever given any thought to what King Joffrey will have to say when he finds out you've been bedding his mother? It's not my fault. Did she take you against your will? Can you not defend yourself, knight? Your own father, Lord Tywin, when I was named the king's squire, he told me to obey her in everything. आगे हम चलते हैं नीड परसिस्टेंस एग्रेशंस के अंदर, जो तीन अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला जो एग्रेशन नीड परसिस्टेंट एग्रेशन होता है, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा परसिस्टिव एग्रेशन। और यहाँ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के अंदर
जो फ्रस्ट्रेटिंग इंडिविजुअल है वो कुछ नया, कुछ डिफरेंट और कुछ अलग एक्सपेक्ट करता है आउटकम के लिए, और उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो सजेस्ट करता है। इस तरीके का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है ब्रेकिंग बैड टीवी सीरीज के अंदर, जहां माइक लीडिया को मारने ही वाला होता है और वह इस तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि डोंट शूट मी इन द फेस, मुझे मत मारो, की बजाय वो फेस पे न मारने के लिए जोर देती है, और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में या एग्रेसिव सिचुएशन के अंदर वो कुछ नया डिफरेंट आउटकम डिमांड करती है, और अल्टीमेटली इवेंचुअली वो उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करती है। 2 good men died because of you. Don't shoot me in the face. Please. I don't want my daughter seeing me like that. Your daughter won't see you. Yes, she will. She'll find me. She never once sleeps through the night. Nobody's gonna find you, Lydia. Wait, what? No. She has to find me. Lower your voice. She has to find me. She has to find me. What do you want? Your 5-year-old daughter stumbling across your dead body? I can't just disappear. She has to know I didn't leave her. She has to know that. Keep your voice down. I don't care what you do. I'll scream and I'll keep screaming. My daughter's not thinking I abandoned her. Shut up. And calm down. I don't care. You have to promise. You have to promise me. आगे चलते हैं नीड परसिस्टेंस के दूसरे टाइप के एग्रेशन के अंदर, जिसे कहा जाता है इंट्रा परसिस्टिव एग्रेशन। और इस तरीके के एग्रेशन के अंदर इंडिविजुअल जो है वो सेंस ऑफ गिल्ट की वजह से चीज़ों को चेंज और मैनिपुलेट और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल कराता है फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के अंदर। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है उसी ब्रेकिंग बैड टीवी सीरीज के अंदर, जब जेसी आरवी के अंदर पकड़ा जाता है और आरवी के लिए जो प्राइस है वो पे नहीं कर सकता है, तो वो अपने गिल्ट से या अपने ब्लेम पर, अपने गिल्ट के कारण उसकी प्राइस हाइक करता है, वो इतना बढ़ा देता है कि सामने वाला नहीं कर पाए। और इस तरीके के एग्रेशन को या इस तरीके के एग्रेशन के एक्सप्रेशन को Hands up, asshole! Yo! So help me, I will spread you. No, wait, no. All right, it's me. Okay, it's Jesse. All right. Look, this is my RV. You towed it. Your cousin Badger. Remember? What the hell are you doing here? Smell like shit. It's a long story. So I fixed up your felonious rolling laboratory here. $750 for the repair. Make it $1,000 counting the toilet. Plus the $500 you already owe me, and you're good to drive on out of here to someplace far away. Upwind. Okay, here's the thing. I can't pay you today, but I can pay you this week. All right? $1,750? We'll make it $1,750 for interest. I thought your word was your bond. No, it totally is. Definitely. I just don't have the money at this particular moment. But I will. Soon. इंट्रा परसिस्टिव एग्रेशन कहा जाता है। और आगे आता है इम्परसिस्टिव एग्रेशन, और यहाँ और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल m के साथ में। और इस सिचुएशन के अंदर जो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है उसको ओवरकम करने के लिए इंडिविजुअल कोई अलग से एक्टिविटी नहीं करता है, वो छोड़ देता है टाइम पर या फिर नॉर्मल सिचुएशन पे भी कि आगे जो भी होगा वो उस हिसाब से काम किया जाएगा और उस हिसाब से चीज़ें की जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है कॉमेडी मूवी वैकेशन के अंदर, जहां एक पायलट है, एक पर्सन है जो बस में चढ़ने की कोशिश करता है और बस में उसे जगह नहीं मिलती है, तो वो अपना एग्रेशन शो करता है कि नहीं, मैं अगली बस पकड़ लूँगा, और चाहे वो बस 25 मिनट बाद ही क्यों ना आ रही हो। Ladies. All full. You're gonna have to wait for the next one. But you were what? I'll catch the next one. See you around at Counterwear.
इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग सिचुएशंस में इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से अपना एग्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, और इन सारे एग्रेशन जो एक्सप्रेस किए हुए एग्रेशन है उसे हम अलग अलग तरीके से कोड कर सकते हैं, और यही कोड आपको रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट की कोडिंग और स्कोरिंग के अंदर मदद करेंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यदि हम ये सारी चीज़ें कोड कर लेते हैं तो उसके बाद में आप या एक्सेल शीट जो हमने बनाई है उसके अंदर ये सारे कोड किस तरीके से पुट किए जाते हैं, और इसके थ्रू सारे के सारे कैलकुलेशन बहुत इजीली से किए जा सकते हैं, और आप एक पर्सन का ओवरऑल रोजन पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट के अंदर टाइप ऑफ एग्रेशन, किस तरीके का वो एग्रेशन एक्सप्रेस करता है, किस डायरेक्शन में और किस टाइप में वो एग्रेशन एक्सप्रेस करता है, ये हम पता कर पाएंगे। और ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।